हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। लगातार सेशन के अंदर पिछले कल भी आपने देखा कि भ्रष्टाचार पर चर्चा हुई और आज भी बहुत सारे महत्वपूर्ण मसले थे जो प्रश्नकाल और शून्यकाल के माध्यम से सदन में रखे गए थे। फिलहाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता विपिन सिंह परमार हमारे साथ हैं। सर, आपने भ्रष्टाचार पर भी अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ था वो बीजेपी की सरकार में हुआ था, फिर ये आरोप क्यों? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2 सालों में ये कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भ्रष्टाचार का जो मुख्य आधार है वो ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की अनदेखी और अपने चंद चुनिंदा मित्रों की पूरी तरह से रखवाली, और उसका ये परिणाम है कि गारंटियों की हवा निकल गई और आम जन जो है हिमाचल प्रदेश से पूरी तरह से उदासीन है, दुखी है, प्रताड़ित है। इसलिए ये हमारा धर्म था कि हम एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते अपनी बात को तथ्यात्मक रूप से यहाँ पर रखते। और अगर हमने ये कहा कि सचिवालय और विद्युत विभाग के बड़े अफसरों ने प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में चिट्ठी लिखी कि लेन देन हो रहा है, 25 करोड़ रुपया लिया गया, तो जांच होनी चाहिए थी। सरकार के पास अनगिनत एजेंसियां होती हैं, मुख्यमंत्री के पास अलग अलग से सोर्स होते हैं, परंतु मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने इन सारे पहलुओं की अनदेखी कर दी। ये अगर मैं कांगड़ा के परिप्रेक्ष्य में कहूं, ये अगर 18 होटल बंद कर दिए गए और उसमें 4 इस इर्द गिर्द के इलाके के बंद हुए हैं, धौलाधार होटल है या हमारा भागसू होटल है, कश्मीर हाउस है, यात्री निवास है, उनको बंद कर दिया गया था, ताले लटका दिए गए। हम तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उनका निर्णय आया और वो ताले खुले। इसके पीछे भावना कौन सी थी? यही कह सकता हूं, पैरवी करने वाले हिमाचल प्रदेश सरकार के जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं, शायद वो मानदेय के लिए या पर केस में कितनी फीस मिलती है उसी का काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, पालमपुर के कृषि विश्वविद्यालय की करोड़ों रुपए की वो जमीन किसको दी जा रही थी? मुख्यमंत्री जी की हठ धर्मिता कि नहीं, ये जमीन नहीं देंगे और टूरिज्म विलेज को देंगे। उन्होंने जबरन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एनओसी लेने के बाद हमने उसका विरोध किया। कुछ लोग, समाज के लोग कोर्ट में गए, उस पर स्टे लगाया गया। ये क्या है? यानी 18 होटल, उसमें इतना कहना चाहता हूं, कौन आना चाहते हैं वहां पर? पता तो आपको भी होगा कि कौन आना चाह रहे हैं। नाम लेने से विपिन सिंह परमार बच क्यों रहे हैं? नहीं, मैं बचता नहीं हूं। ये सब कुछ एक संयोजित चाल के तहत हो रहा है। चाहे पालमपुर की 3000 करनाल जमीन की बात, चाहे वो 18 टूरिज्म के होटल बंद करने की बात हो, इस प्रकार के अनगिनत भ्रष्टाचार के मुद्दे इस सरकार पर चिपक रहे हैं। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। और दूसरा, भ्रष्टाचार की मानसिकता भी नेताओं के व्यवहार में नजर आए। अगर पैसे का लेन देन नहीं हो परंतु वहां पर उनकी मंशा खराब हो, तो वो भी भ्रष्टाचारी मानसिकता के रूप में हम देख सकते हैं। जहां पर हम खड़े हैं, यहां पर से चंद कुछ किलोमीटर की दूरी पर यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय का कैंपस बनना था। भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी, परंतु आज तक प्रदेश सरकार के 30 करोड़ रुपया जमा ना करवाने के कारण तमाम काम रुका पड़ा है। भारत सरकार ने पैसा दे दिया है, टेंडर कर दिए हैं। तो इस प्रकार के भूमाफिया हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है। पालमपुर नगर निगम छिड़ चौक पर वार्ड नंबर 1 में कृपाल चंद कुल के ऊपर
इतना बड़ा स्लैब डाल दिया, शिकायत की, यानी उस कुल का पानी लगभग 25,000 हेक्टेयर जमीन का सैलाब करता है। लोग वंचित हो रहे हैं। उसी कुल के माध्यम से लोगों को पीने का पानी, फिल्टर बेड बनाए गए हैं चौकी खलेट में, परंतु सरकार उन भू माफियों के दबाव में है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, यानी यहां पर सरकारी जमीन के ऊपर पेट्रोल पंप लगाने के लिए मेहरबानी दिखा रहा है लोकल प्रशासन, यानी एक विधायक के साला साहब को वो पेट्रोल पंप, विधायक का नाम तो लीजिए। विधायक किसी सत्ता पक्ष का वो विधायक है, और मैं ये बताऊंगा समय पर कि विधायक कौन है। और पालमपुर की जनता, हिमाचल की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, यहाँ पर मित्रों के 12 न्यारे लगे हुए हैं। वन टाइम सेटलमेंट, करोड़ों रुपए कर्जा जिन्होंने लिया था माफ कर दिया। ये मेरा बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। परमार जी, आरोपों पर तो बात हुई। पिछले कल चूंकि भ्रष्टाचार पर चर्चा भी हो रही थी, मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार तो आपकी सरकारों में भी हुआ था। उन्होंने स्पेशली इंडिकेट करके कहा कि जो डॉक्टर राजीव बिंदल हैं, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि भ्रष्टाचार तो भाजपा की सरकार में चरम पर था, और उन्होंने चर्चा का जवाब भी दिया। तो आपको नहीं लगता कि दोनों सरकारें जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वक्तव्य सत्ता पक्ष की ओर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष या पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री रहे, स्पीकर रहे, वर्तमान में वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में जिन्होंने टिप्पणियां की, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उन टिप्पणियों को इस विधानसभा की प्रोसीडिंग से एक्सपंज कर दिया गया है। वो सुर्खियां बटोरने के लिए कोई बात नहीं थी, इसलिए उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। यानी कभी वो पीपी किट का जिक्र करते हैं, सैनिटाइजर का जिक्र करते हैं। ऐसा हमारे नेताओं के समय में कोई घटना नहीं घटी है। ये तो कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने 15 करोड़ रुपए का जाली बिल कोरोना के लिए के समय अपने हेडक्वार्टर भेज दिया कि हमने इतने पीपी किट लिए हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर्स लिए हैं, अन्य सामान लिया है। ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई कांग्रेस, जब भाजपा के नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं होता तो मनगढ़ंत बातों का जिक्र होता है। श्री डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, और विधानसभा की प्रोसीडिंग में भी जो सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाए गए थे, उन शब्दों को, उन लाइनों को एक्सपंज कर दिया। एक पत्र बम का जिक्र विपक्ष लगातार कर रहा था, रणधीर शर्मा जी ने भी जिक्र किया, बीच बीच में चर्चाओं में आप लोग भी धीमे स्वर में बोल रहे थे। तो ऐसे में उस पत्र बम जहां से जो निकला है वो भरमौर के विधायक हैं, ऐसे में बीजेपी इन चीजों को तूल क्यों दे रही है? हम ये कहना चाहते हैं कि किसी ने अगर पत्थर बम बेनामी डाला हुआ है, वैसे तो हिम्मत होनी चाहिए कि नाम सहित वो व्यक्ति लिखता। परंतु मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर इस पत्र बम में कुछ शंकाएं अगर लोगों के इस पत्र बम के माध्यम से जहन में, दिमाग में आ गई हैं, तो सरकार है, एजेंसियां एक नहीं, इनके पास अनगिनत एजेंसियां हैं। वो अपने सचिवालय के उच्च अधिकारियों के व्यवहार का भी छानबीन करते, और जो बिजली विभाग के बड़े अधिकारी हैं जिनके ऊपर आरोप लगा था, उनसे भी बातचीत या उनका भी जो नाम आया उसकी जानकारी ले सकते थे, परंतु वो नहीं हुआ। और हमारे जो डॉक्टर भरमौर के हैं, इतना ही कहना चाहता हूं, वो इस पत्र बम में कहीं पर भी नहीं है, उनका नाम बेवजह लिया जा रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। आप चूंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, अंदर सदन में मुख्यमंत्री बार बार कह रहे थे कि भाजपा 5 गुटों में बंटी हुई है। आप पर भी उन्होंने तंज कसा कि अब तो कांगड़ा में भी वर्चस्व की लड़ाई है। आप मुख्यमंत्री के इस टिप्पणी को किस तरह देखते हैं? नहीं, ऐसा है कि भाजपा एक विचार है, भाजपा एक आंदोलन है, और इस विचार, आंदोलन और संस्था में सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। उस विचार को लेकर के हम इस देश को पूरी दुनिया का सिरमौर बनाना चाहते हैं। गुट उस सत्ता पक्ष की ओर से हैं, इसलिए वो गुट जो हैं भाजपा में उनको नजर आते हैं। यहाँ कोई गुट नहीं,
और आपने कहा कि कांगड़ा में भी कोई वर्चस्व की लड़ाई है। कोई लड़ाई नहीं। जिस साथी नेता को जो जिम्मेवारी मिलती है उस जिम्मेवारी को वो निभाता है, और उसी जिम्मेवारी को हमने आज से 2 दिन पहले उस जिम्मेवारी को निभाया। और आक्रोश रैली, मुख्यमंत्री जी, आपके बिल्कुल चंद चुनिंदा कुछ कदमों पर आपको ये आभास करवा दिया कि जहां हिमाचल की जनता आपसे खुश नहीं, आपने अपनी खिड़की से देखा होगा जो जिस तरीके से वहां पर आजूम उमड़ा जनता आई, वो सरकार के खिलाफ थी, सरकार के नीतियों के खिलाफ थी। परमार जी, अंदर सेशन में एक और भी बात हो रही थी कि विपक्ष गंभीर नहीं है मुद्दों को लेकर। कभी मुर्गे के पोस्टर लाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में, तो कभी नौकरियों की बात भी की जाती है, तो उसमें विपक्ष तथ्य नहीं दे पा रहा है। थोड़ा सा इस विषय पर भी मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था हम 5 लाख नौकरियां देंगे। अगर हम नारे लगाते हुए अगर हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो विपक्ष का ये काम है इन सोई हुई कांग्रेस को, मित्रों से घिरी हुई कांग्रेस को हम बेनकाब करें। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए कांग्रेसियों को हम ये कहें जागो। इसलिए अगर हम मुर्गा कांड की बात कर रहे हैं, आपके ध्यान में 1972 और 2022 में एक्ट बना है कि ये जंगली मुर्गे स्पीसीज जो हैं ये बहुत कम रह गए हैं, इनको मारने, इसको आपराधिक घोषित किया गया था। लगभग 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। 7 साल की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। और मुख्यमंत्री जी की उस पिकनिक पार्टी में अगर जंगली मुर्गे परोसे जाएं, मुख्यमंत्री ने कहा देसी मुर्गा था, विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, जबकि ये मुद्दा है नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने, मैंने वीडियो में सुना है, उन्होंने कहा कि ये जंगली है, लाओ इधर भी फेंको। और वो अपने साथियों को पूछ रहे थे, धनीराम डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे, आप भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये कानून सभी के लिए बराबर है। और हिमाचल प्रदेश के भक्षक बन जाएं कुछ लोग जिनको सरकार समाज ने जिम्मेवारी दी है, ये निंदनीय मामला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता विपिन सिंह परमार हमारे साथ थे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी जारी है, मुद्दों पर बहस भी जारी है। और तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।